जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल चंद्रयान-3 के महाअभियान ने चांद पर इतिहास रच दिया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम की सफलतापूर्वक लैंडिंग पूरी कर ली गई है। भारत अब चांद के डार्क साइड यानी पिछले हिस्से में उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ये कारनामा कर दिखाने वाले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे हैं। इस सफलता से पूरे भारत देश में जश्न का माहौल है। इसरो के वैज्ञानिकों की योजना के मुताबिक चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम ने ठीक 6:04 पर चांद की सतह को चूम लिया। लैंडर विक्रम जैसे ही चांद की सतह पर उतरा, इसरो के ऑपरेशन सेंटर में बैठे वैज्ञानिक तालियां बजाते हुए अपनी अपनी कुर्सियों से खुशी से उछल पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बड़ी सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और भारतवासियों को शुभकामनाएं दी। भारत की इस बड़ी सफलता पर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी भारत को शुभकामनाएं दी है। ये अपने आप में एक तरह का दुर्लभ मिशन था। अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक डार्क साइड में उतरा। चांद के पीछे इससे पहले इंसान या इंसान के बनाए किसी भी उपकरण की पहुंच नहीं रही है। चंद्रयान-3 मिशन की सफलता चांद पर मानव की पहुंच को एक कदम और आगे लेकर जाएगा और चांद के पीछे वाले हिस्से से जुड़े कई बड़े राज को भी खोलेगा। इस मिशन में इसरो के वैज्ञानिक हालांकि पूरे जी जान से लगे हुए थे, लेकिन इस बड़े मिशन को लेकर दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज और वैज्ञानिकों की भी नजरें टिकी हुई थी। भारत चांद के साउथ पोल के पास एक क्रेटर पर लैंड करने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इस कारनामे को अपनी प्लानिंग के मुताबिक शाम 6:04 पर अंजाम दिया। जिस समय लैंडर विक्रम वर्टिकल लैंड कर रहा था, उस समय सभी की धड़कनें तेज हो गई थी, लेकिन आखिरकार चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। ये पूरा मिशन भारी जोखिम से भरा हुआ था। लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर लैंड करा पाना एक बेहद टफ टास्क था। चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम को अपनी लैंडिंग 17 मिनट 21 सेकंड के भीतर कर लेनी थी। ऐसे में पूरा भारत बस यही प्रार्थना कर रहा था कि किसी भी तरह से ये मिशन पूरा हो जाए, और ऐसा हुआ भी। शाम 5:45 पर लैंडर विक्रम के थ्रस्टर्स ने स्पीड को नियंत्रित करने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद लैंडर विक्रम की रफ्तार बेहद कम हो गई और वो चांद की सतह पर आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो गया। इसमें एक फैक्टर चांद के अपने गुरुत्वाकर्षण बल ने भी निभाया, जो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के 1/6 होता है। लैंड करते हुए विक्रम लैंडर के चारों फोल्डेड लेग्स खोले गए और उसने सतह को छूते ही लैंडर को स्थिर कर दिया, और इसी के साथ भारत ने विश्व में इतिहास रच दिया। इस मिशन की सफलता के साथ ही भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने चांद के पिछले हिस्से पर पहली बार अपनी पहुंच बनाई है। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में
सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं।